Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing a question, a very important question, and very frequently asked question from the chapter Should Wizard Hit Mommy? जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था इसका आंसर ये क्वेश्चन डिस्कस करना। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि टाइटल को डू यू कंसीडर द टाइटल एप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड। मतलब पहले तो सवाल पूछ दिया आपसे कि क्या आप टाइटल से सहमत हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चैप्टर का टाइटल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो कॉमन है कि हर चैप्टर का टाइटल जस्टिफाइड ही करना है आपको, गलत तो कोई आप बता नहीं सकते। तो उसी तरह इसमें भी शुरू में लिखा गया कि यस दिस इज जस्टिफाइड, ठीक है, या जस्टिफाइड की जगह एप्रोप्रिएट जो वर्ड यूज करना चाहिए, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद एक जो की वर्ड आया था वो था टू वेल विशर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्योंकि इसके आगे देखो और इसके पीछे से इसी के बारे में एक 4 लाइन लगभग लिखा गया है। टू वेल विशर्स जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि यहां पर किसके और कौन से विल विशर्स की बात की जा रही है। तो रॉजर स्कंक का, जो बेबी रॉजर स्कंक था, उसके 2 वेल विशर्स की बात की जा रही है। रॉजर स्कंक के 2 वेल विशर्स की बात की जा रही है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन थे वो 2 वेल विशर्स रॉजर स्कंक के, और वेल विशर का मतलब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। शुभचिंतक, जो अच्छा चाहता होगा आपका, हमेशा आपका बुरा ना चाहता, वेल विशर उसी को बोलते। तो कहानी में रॉजर स्टर्न के 2 वेल विशर्स थे, एक रॉजर स्टर्न की माँ और दूसरा या दूसरी 4 साल की बच्ची जो। यही 2 लोग थे जो रॉजर के वेल विशर थे कहानी में। तो वहां पर फिर उस कहानी को लिखे, वेल विशर्स वर्ड अगर याद रखे तो फिर इस कहानी को यहाँ लिखना है कि विजार्ड ने रॉजर का स्मेल चेंज कर दिया, मम्मी ने विजार्ड को मारा और उसका पुराना खराब सा बदबू जो था, बैड ऑर्डर, वो फिर से ले आया है रिस्टोर करके, ठीक है। और ये तो कहानी हो गया। अब यहाँ पे आया है कि द रीडर इज प्रेजेंटेड with 2 different opinions। ये की सेंटेंस है, 2 different opinions। तो ये तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो अगर चैप्टर पढ़े हो। तो जो 2 वेल विशर्स हैं रॉजर स्कंक के, उन्हीं के 2 ओपिनियंस के बारे में बताया जा रहा है। 2 different opinions। ओपिनियंस मतलब समझते हो, अगर समझते हो तो ठीक, नहीं तो कॉमन में समझ लो। ओपिनियन मतलब राय, सुझाव। तो 2 अलग अलग एकदम डिफरेंट ओपिनियंस थे, पर मजे की बात ये थी कि ये दोनों ओपिनियंस जिनके थे वो दोनों ही रॉजर स्कंक के वेल विशर्स। और अगर वेल विशर्स थे तो दोनों का ओपिनियन डिफरेंट कैसे थे, ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि
रॉजर स्कंक का भला उसकी मां भी चाहती थी, रॉजर स्कंक का भला जो भी चाहती थी, तो दोनों क्या हुए, वेल विशर्स हुए। मगर दोनों का मतलब मदर स्कंक का और जो का जो ओपिनियन था वो डिफरेंट था रॉजर स्कंक को लेकर, जबकि दोनों अच्छा चाहती थी उसके लिए। तो क्या ओपिनियन था, क्या ओपिनियन था मदर स्कंक का और क्या ओपिनियन था बेटी जो का। तो मदर स्कंक के ओपिनियन के लिए जैक का यहाँ जैक को इंट्रोड्यूस किया गया है, लिखा गया है कि जैक जो है फादर, वो महिलाओं के प्रति, रिफरेंस वर्ड हम बता चुके थे तुमको, रिस्पेक्ट की, काफी रिस्पेक्ट थी उनको जैक के मन में महिलाओं के प्रति। और वो किसके पक्ष में था कहानी में, मदर स्कंक के पक्ष में। फादर जैक मदर स्कंक का पक्ष में था, लेकिन जो अलग ओपिनियन रखती थी, जबकि वो भी वेल विशर ही थी रॉजर स्कंक का। तो जो का कहना क्या था, जो का कहना था कि विजार्ड ने सही काम किया स्मेल चेंज कर, ठीक है। और जो किसको गलत ठहराती है या किसकी गलती ठहराती है, द मदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक टेक्स्ट बुक जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वो एक स्टूपिड मॉमी वर्ड आया था, जो ने बोला था किसकी मम्मी को, रॉजर स्कंक की मम्मी, कि बड़ा स्टूपिड मम्मी थी। तो एक तरफ रॉजर स्कंक की मदर ने रॉजर स्कंक का जो स्मेल चेंज करवा दिया वापस से ओरिजिनल वाला, एक तरफ ये व्यू पॉइंट है कि क्या मदर ने सही किया, और दूसरे तरफ है कि जो 4 साल की बच्ची, उसके लिए उसका ओपिनियन अलग था। उसका कहना था कि विजार्ड अच्छा कैरेक्टर है, उसने अच्छा किया, भला किया स्मेल चेंज करके, और मदर को कंडेम करती है। अब ये कंडेम्स वर्ड मैंने डिस्कस किया था कि हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होगा इस वर्ड में, कंडेम्स, और इंग्लिश बैकग्राउंड के वाले स्टूडेंट्स को नहीं ज्यादा दिक्कत होगा। कंडेम करना वो शायद जानते हो इंग्लिश मीडियम से थ्रू आउट, पर हिंदी मीडियम के लोगों के इसके स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले तो इस वर्ड का, और दूसरा प्रॉब्लम होता है प्रोनाउंसिएशन में, और तीसरा प्रॉब्लम होता है मीनिंग इसका क्या होता है। तो पहले तो इसका स्पेलिंग देख लो, CONDEMN, वो S तो लगाया गया है, वो तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगा है। उसका स्पेलिंग है CONDEMN, इसको पढ़ते हैं कंडेम, कंडेम। एक और प्रोनाउंसिएशन है इसमें इसका, जिसमें ना लास्ट वाला एन वर्ड साइलेंट हो जाता है, कंडेम में म में खत्म कर दें, कंडेम म में खत्म, और एक दूसरा जिसमें न भी आएगा, कंडेम्ड। तो इसका मतलब होता है किसी की बुराई करना या किसी को गलत ठहराना, किसी का विरोध करना भी इसका मतलब होता है। कंडेम्स का मतलब विरोध करना भी होता है।
किसी की बुराई करना होता, मतलब नेगेटिविटी वाला वर्ड है। ये वर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखेगा और यूज करेगा तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कंडेम्स, इसके जगह पर जो लोग नहीं याद कर सकेंगे वो लोग लिख सकते हैं कि जो के नजरों में विजार्ड इज वेरी गुड और मदर इज स्टूपिड। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मदर इज स्टूपिड, ठीक है। मगर कंडेम्स वर्ड जो लोग यूज करेंगे सही स्पेलिंग के साथ, तो उनको ज्यादा वैल्यू मिलने की संभावना होती है टीचर्स की, ठीक है। तो ये मार्क्स जो है, जो बहुत हाईएस्ट तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंस रखते हैं बहुत ज्यादा। और जो का एक डिमांड भी था, जो का एक, पहले तो जो ये बिल्कुल नहीं मानती थी कि विजार्ड ने तो कोई गलत काम किया, जबकि उसके फादर ने, जैक ने बताया कि मदर जा करके गुस्से में विजार्ड को मारती है सिर पे अम्ब्रेला से। तो यहाँ पर जो का रिएक्शन जो था वो यहीं से अपने फादर के ओपिनियन के अगेंस्ट चला जाता है। यही जो मार करके और उसका बैड स्मेल वापस ले आना, ये प्रोसेस से प्रॉब्लम थी किसको? जो, और कोई चीज से प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो एक डिमांड भी रखती है। डिमांड क्या रखती है? याद करो, फादर से डिमांड एक बार नहीं, रिपीटेडली, जिसको एक वर्ड हम लोगों ने कहीं यूज किया है अपने आंसर में, इंसिस्ट वर्ड, इंसिस्टेड, मतलब जबरदस्ती किसी से कुछ कहलवाना या मनवाना, जबरदस्ती। तो उसकी जो स्टोरी थी उसमें जबरदस्ती जैक अपनी बेटी को ये बताना चाहता है या सिखाना चाहता है या समझाना चाहता है कि मदर्स आर ऑलवेज राइट। मदर स्कंक का पक्ष जो इसीलिए ले रहा था ना कि मदर्स आर ऑलवेज राइट। तो आखिरी में कहानी पूरा हो जाने के बाद जो एक स्पेशल जिद पे अड़ जाती है, इंसिस्ट वर्ड में यूज कर रहा था, जिद पे अड़ जाना। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो लोग, बहुत लंबा पैराग्राफ में है, काफी जिद करती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार जिद करती है अपने फादर से, एक ही बात का जिद। इस बात का जिद कि कल हमको यही कहानी सुनना है, मगर वो बात जो आपने बताया है कि मदर ने उसका स्मेल वापस खराब होना करवा दिया, ये नहीं सुनना है। क्या सुनना है कि जब मदर स्कंक आई तो विजार्ड ने मदर स्कंक को अपने मैजिक स्टिक से मारा और विजार्ड ने रोजर स्कंक का स्मेल चेंज नहीं किया, रोजेस वाला स्मेल ही रहने दिया। ये चाहती थी जो, ये एंडिंग चाहती थी जो, कि नेक्स्ट डे द स्टोरी
विजार्ड हिट द मॉमी। विजार्ड हिट द मॉमी, ये मतलब समझ गए कौन चाहता। नेक्स्ट डे जो अपने फादर से जिद कर बैठती है कि कल आपको कहानी सुनाना पड़ेगा यही वाला, लेकिन उसमें विजार्ड मारेगा मॉमी को सिर पे, राइट ऑन हर हेड। और जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उनको याद होगा कि अपने हाथों से एक्शन करके भी दिखाई थी जो कहानी में, चॉपिंग वाला एक्शन, कि विजार्ड को तो चाहिए कि अपने मैजिक स्टिक से ना मम्मी को ऐसे करके मार, मतलब हाथ से दिखाई दी थी बाय एक्शन कि ऐसे मारना चाहिए, मम्मी कितनी बदमाश है। रॉजर का दोस्ती जो मिला है, उसको खुशियां जो मिली है, उसकी कोई चिंता मम्मी को नहीं है। अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ अ 4-year गर्ल जो, ठीक है, तो वो चाहती थी कि विजार्ड मारे मम्मी को, जो ये चाहती थी। तो दो ओपिनियन तुम्हारे सामने, मतलब पढ़ने वालों के सामने रख दिए गए, दो ओपिनियन, ठीक है। एक ओपिनियन है और दोनों डिफरेंट है ओपिनियंस। एक ओपिनियन है रॉजर की मदर का और एक ओपिनियन है जो का, और दोनों डिफरेंट है। अब ये तुम लिख सकते हो, अगर कहानी पढ़े होगे तो लिख सकते हो ना कि मदर क्या चाहती थी, मदर ने क्या किया, लिख सकते हो। उधर जो का ओपिनियन क्या था कि किसको क्या करना चाहिए, किसको मार पड़नी चाहिए, ये भी तुम कहानी पढ़े हो तो लिख सकते हो कि जो का ओपिनियन ये था और ये दोनों डिफरेंट ओपिनियंस हुए, ठीक है। और जो ये भी डिमांड करती है कि मम्मी को मार खाना चाहिए था। ये था टू डिफरेंट ओपिनियंस। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग चैप्टर के टाइटल के जस्टिफिकेशन, कि क्या ये चैप्टर का टाइटल सही है, एप्रोप्रिएट है, और आंसर पहला ही लाइन में दे दिए है, बस अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कहानी से। तो कहानी में जस्टिफिकेशन के लिए ना बस पहला पॉइंट है कि देयर आर टू वेल विशर्स एंड दोज टू वेल विशर्स हैव टू डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट रॉजर स्कम। अब एक मदर स्कम को ओपिनियन बता देना, दूसरा जो को ओपिनियन बता देना क्या जो चाहती, ठीक है। उसके बाद पैरा चेंज करके कंक्लूड किया गया है, खत्म किया गया है आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया, जो बात मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया है, जब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस या इंट्रोडक्शन में जब बता रहा हूँ इस चैप्टर का, तो मैंने बताया है कि इस चैप्टर में एक मोरल क्वेश्चन रेज कर दिया जाता है कहानी के जरिए, लेकिन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया जाता, फ्री छोड़ दिया जाता है कि आपको जिसके दृष्टिकोण से देखना है देखिए। ये इस कहानी का एक यूनिकनेस है। ये ऐसा हर कहानी में नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में आप देखिएगा कि कहानी का एक कंक्लूजन रहेगा जो ऑथर की तरफ से रहेगा, हर कहानी में लगभग। ये रेयर केस में मिलता है ये कि ऑथर जो है वो कहानी में अपना कंक्लूजन नहीं देता है और कहानी को ओपन छोड़ देता है। ये रेयर
स्टोरीज में होते हैं। तो ये समझो कि शुड विजार्ड हिट मॉमी भी कोई कॉमन कहानी नहीं है, ये भी एक रेयर स्टोरी है। और इसका रेयरिटी यानी इसका यूनिकनेस ये है कि इसमें चैप्टर के अंत में या कहानी के अंत में कोई निष्कर्ष, कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया बाकी चैप्टर्स के जैसे। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो हैं उसमें एक निष्कर्ष रहता है, चलो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये ठीक किया, ये गलत किया, निष्कर्ष रहता है। इसमें ना निष्कर्ष ही नहीं, कहानी तुमको बता दिया, मतलब लिख के पढ़ा दिया, और उसके बाद क्या किया ऑथर ने नाम याद है, जॉन अपडाइक। ऑथर ने क्या किया, डेलिबरेटली, ये एक वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड, जो लोग जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो सीखो इसको। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को तो एकदम आना चाहिए। The author has deliberately kept the story open-ended. इस कहानी के टाइटल को जस्टिफाई कर रहे हैं, दो व्यू पॉइंट दे दिए और पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूड कर रहे हैं कि दोनों ओपिनियन बताने के बाद ऑथर क्या करते हैं, जानबूझ करके इस स्टोरी को ओपन रहने देते हैं। ओपन एंडेड का मतलब है कि अपने अपने नजरिए से देखें, एंड डज नॉट टेक अ डिसीजन, मतलब ऑथर ने स्टोरी बताया, लिखा, और ऑथर ने ये बताया ही नहीं कि स्टोरी में कौन सही था कौन गलत था। ये मैंने चैप्टर शुरू करते वक्त भी ये बातें बताई, आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स में जहां मैंने शुरू किया होगा ये चैप्टर, मैंने बताया है ये बात बहुत खुल के वहीं पर कि चैप्टर में ना एक यूनिक बात है कि चैप्टर का एंडिंग ऑथर किया ही नहीं, छोड़ दिया है कहानी का। अब कहानी का एंडिंग छोड़ने का मतलब समझते हो? कहानी के एंडिंग छोड़ना ये मतलब आम कहानियों में तो नहीं होता, रेयर स्टोरीज में होता, जहां पढ़ने वालों पे छोड़ दिया जाता है कि आप इसको जिस तरह से इंटरप्रेट कर पाए, यू आर फ्री टू डू। तो ये चीज, ये यूनिकनेस कि इसमें कोई डिसीजन ऑथर की तरफ से नहीं लिया जाता कि कौन सही है, जो सही है कि रॉजर की मां सही है, ये ऑथर नहीं बताते हैं, जानबूझ करके छोड़ देते हैं। ठीक है, he seeks the reaction of the reader whether the mommy needs to be hit or not. अब ये वर्ड है ना सीक्स, तो ये अब बहुत सारे हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये वर्ड टफ लगे, मीनिंग भी नहीं समझ क्या सीक्स, और इंग्लिश वाले समझ जाए। तो जो हिंदी बैकग्राउंड से है जिनके लिए ये वर्ड डिफिकल्ट है, तो इसके जगह पे आसान वर्ड लिख दो, wants, चाहना, WANTS, ये तो लिख सकते हो। तो लिखो he wants, सेम मतलब लिखो, seeks, सेम मतलब लिखो, he wants
द रिएक्शन ऑफ द रीडर। ऑथर क्या करते हैं? ऑथर रीडर के रिएक्शन का मतलब रीडर का रिएक्शन चाहते हैं। ही वॉन्ट्स द रीडर टू डिसाइड वेदर, वो चाहते थे कि रीडर ये डिसाइड करे वेदर द मॉमी नीड्स टू बी हेड और नॉट, कि मार किसको खानी चाहिए थी, मतलब गलत कौन, रॉजर की मम्मी गलत थी या जो गलत थी। ये ऑथर ने बताया नहीं कहानी, आप पर छोड़ दिया, रीडर्स पे छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो कि किसका व्यू पॉइंट सही था, मम्मी को मार खाना चाहिए या विजार्ड को मार खाना चाहिए। He does so by putting a question mark at the end of the title। और ऑथर ने ये करने के लिए, ये कैसे किया है ऑथर ने कि ये मम्मी को मार खाना चाहिए या नहीं, इसको करने के लिए ऑथर ने क्या किया है कि जो टाइटल है उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द टाइटल। टाइटल क्या है? शुड विजार्ड हिट मॉमी, और उसके सामने लगा हुआ एक क्वेश्चन मार्क। अब तुम अपने आंसर और जो दूसरे चैप्टर्स है ना, इंग्लिश में 11th में, 12th में, 10th में, 11th में, जिसमें भी कोई भी चैप्टर, तो देखना कि कितने चैप्टर्स का टाइटल में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो। तुमको रेयरिटी मिले 10% भी नहीं। तो ऑथर ने यही किया है कि इस चैप्टर का टाइटल बना करके शुड विजार्ड हिट मॉमी ये बना करके और क्वेश्चन मार्क लगा दिया टाइटल के अंत में, और यही क्वेश्चन मार्क जो है वो टाइटल को एप्रोप्रिएट बनाता है। अब एप्रोप्रिएट वर्ड देखो ऊपर क्वेश्चन में यूज हुआ था, तो एक जगह जस्टिफाइड वर्ड यूज किए शुरू में, और ये एप्रोप्रिएट वर्ड कहां यूज किए देखो लास्ट। आप दोनों जगह, दोनों का मीनिंग क्योंकि सेम होता है, तो एप्रोप्रिएट आप टाइटल एप्रोप्रिएट था और टाइटल जस्टिफाइड है, ये दोनों में से कोई भी बात लिख सकते, ठीक है। मगर यूनिकनेस ये बताना है कि ऑथर इसको ओपन एंडेड रखता है, अपने तरफ से कोई डिसीजन नहीं देता, पढ़ने वालों पर छोड़ देता है, और इसीलिए क्वेश्चन का जो टाइटल उसने बनाया उस टाइटल में ही आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उस वो क्वेश्चन मार्क जो है ना वो टाइटल को और एप्रोप्रिएट बना देता, मतलब और सही बना कि ये सबसे अच्छा टाइटल है, इससे अच्छा टाइटल नहीं हो सकता। Thus, we can say that the title of this story is appropriate। यहाँ तक आपको टाइटल के बारे में पूछेगा, कितना भी मार्क्स का पूछेगा तो आपको यहाँ तक लिखना है, और अगर ज्यादा मार्क्स का पूछ दिया, जैसे मैंने बताया था कि 100 वर्ड्स से ऊपर ही है इसमें, तो 100 वर्ड से ऊपर अगर है तो उतने में पूछा तो आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो सब लिख दीजिएगा, हो जाएगा। और अगर 100 से ज्यादा में रहे तो कहीं पर स्टोरी में बढ़ा लीजिएगा किसी बात को, किसी पॉइंट पर, और कहानी के बारे में कोई अनसन चीज नहीं बढ़ाना है, स्टोरी के बारे में कहीं बढ़ा लीजिए 5 लाइन 6 लाइन, और वापस आ जाइएगा इसी आंसर पे, और फिर उसको एंड कर दीजिए। तो 10 नंबर कहीं पूछेगा तो भी जस्टिफाइड हो जाएगा, और 6 नंबर के पूछेगा, 7 नंबर का पूछेगा, तब तो मेरा ही वाला काफी। तो ये था जस्टिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा देखना, सोचना, समझना, एक बार में नहीं समझ में आए तो रिपीटेड देखना, लेकिन वही लोग देखना जो चैप्टर पढ़ा है।
कहीं से भी पढ़ा हो, ट्यूशन, कॉलेज, कहीं से भी, या वीडियोस, तो वही लोग को ये समझ में आएगा और उन्हीं के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था अबाउट द टाइटल। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।